स्टूडेंट्स लास्ट में अब जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास बचा है दैट इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, पढ़ी भी है आपने +2 में ये, तो वो ये जस्ट रेपिटिशन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो आपने +2 में पढ़ा है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय हंड एंड मलिकन इन 1932। ठीक है, और जो बेसिक आइडिया है स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, वो सिंपल सा आइडिया यही है कि जिस तरह से एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसी तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इसमें जो पहली चीज़ आपने याद रखनी है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो वेरी सिंपल डिफरेंस, जब हम एक एटम की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि उसमें एक न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन पॉजिटिव न्यूक्लियस। लेकिन जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटम्स के कॉम्बिनेशन थे, तो इसका मतलब कितने न्यूक्लियाई होंगे, जितने एटम्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एज मैनी न्यूक्लियाई एज आर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होंगे उतने ही न्यूक्लियाई होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दोज न्यूक्लियाई। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन पॉजिटिव न्यूक्लियस, क्योंकि एटम का ऑर्बिटल है ये। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 2 और मोर न्यूक्लियाई डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होंगे उतने न्यूक्लियाई आएंगे और इलेक्ट्रॉन्स विल बी द अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ दोज न्यूक्लियाई। नेक्स्ट है assumptions ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अ मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड टू बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम कंस्टिट्यूएंट एटम्स। ये ध्यान रखना है आपका, एटम डिफरेंट प्रॉपर्टीज देता है, लेकिन जो एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनता है तो मॉलिक्यूल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज आती हैं। मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड टू बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम कंस्टिट्यूएंट एटम्स। All the electrons belonging to atoms constituting the molecule are considered to be moving along entire molecule under the influence of all nuclei. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट assumption कि जो भी एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनेंगे तो जितने भी इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो पूरे मॉलिक्यूल के अराउंड घूमेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल पॉजिटिव न्यूक्लियाई। ये इसका पहला पोस्टुलेट है। दूसरा पोस्टुलेट है कि जिस तरह से एटम्स के ऑर्बिटल्स होते हैं एनर्जी डेफिनेट एनर्जी लेवल के, उसी तरह से मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल भी डेफिनेट एनर्जी लेवल के होंगे, जिनको आप क्या बोलते हो? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स हैव ऑर्बिटल्स ऑफ डेफिनेट एनर्जी लेवल and these are called molecular orbitals. All the rules applied for atomic orbitals are also applied for molecular orbital. जो भी रूल आप एटॉमिक ऑर्बिटल की फिलिंग के लिए लगाते हो, आबूज रूल, हुंड्स रूल, और कौन सा है? आबूज रूल, हुंड्स रूल, पॉल्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, जब भी आप एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हो तो जो रूल एटॉमिक ऑर्बिटल की फिलिंग के लिए लगते हैं बिल्कुल वही रूल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फिलिंग के लिए भी लगते हैं। और लास्ट पोस्टुलेट है द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल ऑर्बिटल। The shape of the molecular orbital depends upon the shape of the combining atomic orbital. Atomic orbital combine करके molecular orbital बनाएंगे तो जो molecular orbital की shape होगी वो भी depend करेगी combining atomic orbitals पे। ठीक है, तो these are the some postulates of molecular orbital theory. इसमें जो नेक्स्ट करना है आपने स्टूडेंट्स दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्योंकि आपने यही बोला कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको जरूर याद रखनी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंड कॉम्बिनेशन हेयर स्टैंड्स फॉर कि एटॉमिक ऑर्बिटल या तो ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। तो कॉम्बिनेशन मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड आइदर बाय द एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल और बाय द सब्ट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो व्हाट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स? LCAO मेथड।
According to molecular orbital theory, molecular orbitals are formed by the linear combination of atomic orbital. Linear combination means simple addition or subtraction of wave function of atomic orbitals. ठीक है, एटम के ऑर्बिटल्स का वेव फंक्शन या तो ऐड करेगा या सब्ट्रैक्ट करेगा. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, सबको पता है. सपोज करो वन इज HA, वन इज HB. तो HA का वेव फंक्शन हो गया साई A, HB का वेव फंक्शन हो गया साई B. तो अगर आप मॉलिक्यूल बना तो मतलब साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बना, CA साई A प्लस CB साई B, जहाँ CA और CB क्या है, मिक्सिंग कोफिशिएंट एंड गिव रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटॉमिक ऑर्बिटल टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. दिस CA एंड CB आपने जब आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा फर्स्ट, मतलब इसी में पढ़ा भी आपने, +2 में भी पढ़ा है और इसमें भी आपको फर्स्ट चैप्टर में था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें आपने पढ़ा है ये CA CB विच आर मिक्सिंग कोफिशिएंट्स. और इनकी वैल्यू को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है ताकि मिनिमम एनर्जी आए, मैक्सिमम स्टेबिलिटी आए. CA and CB are the mixing coefficients and give relative contribution of each atomic orbital to give molecular orbital. Their values are adjusted so that there is minimum energy, maximum stability. Right? तो अब इनको किस तरह से एडजस्ट किया जाता है वो देखना है आपने. H2, क्योंकि आपको पता है होमोन्यूक्लियर है डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो कोई भी होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल हो CA एंड CB मस्ट बी सेम. इनका वेट जो होगा वो सेम होता है फॉर अ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल. जब वेट सेम हो गया तो जो कंट्रीब्यूशंस आ गई दे आर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर्स ऑफ देयर कोफिशिएंट. ये हम एक लिमिट्स इम्पोज करते हैं इनके ऊपर कि ये जो कंट्रीब्यूशंस हैं दे आर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर कोफिशिएंट. CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB स्क्वायर. ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने ये सब कुछ पढ़ा है. CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB स्क्वायर, तो इसका मतलब एक लिमिट हमने लगा दी, CA इज इक्वल टू प्लस माइनस CB. CA कैन बी 1, CB कैन बी प्लस माइनस 1. तो अब आप देखो अगर एडिशन हो रही है, अगर सब्ट्रैक्शन हो रही है, क्योंकि कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं, आइदर एडिशन आइदर सब्ट्रैक्शन. अगर CA 1 है तो CB भी 1 है प्लस में, तो साई क्या आ गया, साई A प्लस साई B. साई इज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये एटॉमिक ऑर्बिटल. उसी तरह से अगर CA 1 है तो CB हो जाएगा -1. CB कैन बी +1, CB कैन बी -1, बट CA इज ऑलवेज +1. तो CB अगर -1 होता है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन क्या आया, साई A माइनस साई B, जो सिंपली आपको ये दिखा रहा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल की एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से. बस फाइनल इसका ये आया कि कॉम्बिनेशन हो रहा है आइदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन. दीज आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल. दिस इज द वेव फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस आर द वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो साई है इसको आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, और इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इससे, क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन हो रही है तो हमने इसको बोला साई स्टार. दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो आपको ये दिखा रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड. जो सामने है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन के एटम हैं, 2, H2, 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 2. नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड, जिसमें से एक को आप बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे को बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है सब्ट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से. इसको सिंपली सा समझने के लिए आप इस तरह से भी देख सकते हो कि जब हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात की, 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, सबको पता है 1s दोनों की है. ठीक है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं, तो एटॉमिक ऑर्बिटल आपके स्फेरिकल बने, दोनों 1s. जब एडिशन हो रही है तो ये देखो इन बिटवीन द न्यूक्लियाई मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, मैक्सिमम ओवरलैप हो रहा है, और ये बन गया आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको आपने बोला सिग्मा. क्यों बोला इसको सिग्मा, सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि कोलिजन कैसा हो रहा है, हेड टू हेड. पहला रीज़न जो है सिग्मा बोलने का, सिंपल सा रीज़न, दैट इज बिकॉज दे आर कोलाइडिंग हेड टू हेड, तो आपने इसको सिग्मा बोला. अब क्योंकि अगर एडिशन हो रही है तो सब्ट्रैक्शन भी होगी,
अगेन 1s लेकिन सब्ट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, लेकिन वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो कैसे बन रहा है कि इन बिटवीन द न्यूक्लियाई इस सब्ट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं आप, नोड। तो यहाँ पे नोड बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके इस तरह से बने, जिसको आपने बोला सिग्मा स्टार। अगेन सिग्मा हेड टू हेड कोलिजन है, लेकिन डिफर करने के लिए आपने इसको स्टार लगा दिया, ठीक है। तो दिस इज बॉन्डिंग, दिस इज एंटी बॉन्डिंग। बस ये है, बॉन्डिंग बन गए एडिशन से, इन बिटवीन द न्यूक्लियाई मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एंटी बॉन्डिंग बने सब्ट्रैक्शन से, इन बिटवीन द न्यूक्लियाई देयर इज अ नोड, ठीक है। तो यहाँ एंटी बॉन्डिंग क्यों बोला, क्योंकि दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू बॉन्डिंग, इनसे बॉन्ड नहीं बनता, इसीलिए इनको क्या बोला, एंटी बॉन्ड सिर्फ यहाँ बनता है, ठीक है। दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू बॉन्डिंग, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा क्या सिग्निफाई कर रहा है, सिग्मा एक तो ये सिग्निफाई कर रहा है कि बॉन्ड जो कोलिजन है दैट इज हेड टू हेड, दे आर कोलाइडिंग हेड टू हेड। दूसरा ये सिग्निफाई कर रहा है कि जो ऑर्बिटल है दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मीन्स द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द न्यूक्लियाई। तो ये है आपके पास, सपोज करो आपने सिग्मा 1s लिया, दिस इज सिग्मा 1s, ठीक है। क्यों बोला आपने इसको सिग्मा, क्यों, क्योंकि जब आपने इसको रोटेट किया 180 डिग्री से, 2 बार आप इसको 90 डिग्री से रोटेट करो, ये फिर से वही आ जाएगा, ठीक है। रोटेशन थ्रू 180 डिग्री, देयर इज नो चेंज इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सेम वही आया, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला सिग्मा दैट ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। यहाँ भी आप सिग्मा ही बोलोगे, बस फर्क क्या है कि क्योंकि ये बॉन्डिंग था तो यहाँ पे आपने सिग्मा लिखा, ये एंटी बॉन्डिंग है तो यहाँ स्टार लगा दिया, ठीक है। तो ये है आपका एंटी बॉन्डिंग। इसको भी जब आप 180 डिग्री से रोटेट करोगे तो दोबारा से वही ज्योमेट्री बन रही है। तो नो चेंज इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नो चेंज इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो ये शो कर रहा है कि ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो दोनों ही सिग्मा है, बस एक बॉन्डिंग है तो दैट इज सिग्मा 1s, एक एंटी बॉन्डिंग है तो दैट इज सिग्मा स्टार 1s। बस ये ध्यान रखना है कि दोनों ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिकल अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और जो आपने दिखाया बाय रोटेशन थ्रू 180 डिग्री, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट टाइम अगला डिस्कस करेंगे। थैंक यू।